है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अभी देखो ट्रेडर्स, लास्ट आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर काफी डिटेल्ड चीजों को देखा था। ठीक है, कि चार्ट ट्रेडिंग हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं एज अ बिगिनर। यूट्यूब पे जो डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू हम लोग चार्ट ट्रेडिंग तो सीख लेते हैं, बट एक प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग कभी नहीं आता है। ठीक है, बट वो चीज मैंने आपको काफी डिटेल में क्लियर किया कि चार्ट ट्रेडिंग होता क्या है, क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजों को कैसे रिलेट करते हैं। वो सब चीज सबको याद है, हाँ या ना, एक बार बता दो। वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अवेलेबल भी कराया था, वो सब चीज याद है, तब जाके ये आगे ये टॉपिक समझ पाओगे। ये एकदम बेसिक चीज था गाइस। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार अब चार्ट ट्रेडिंग करना तो सीख लिए हो, अब इस पर्टिकुलर चीज पे वर्क कैसे करना है। और जब भी मार्केट में वर्क करने का बात आता है, मार्केट को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक भाग हो जाता है सिंपल सिंपल आपका इक्विटी, आपका फ्यूचर्स, और एक भाग हो जाता है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस। दोनों चीज अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे, दोनों चीज समझेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने आपको चार्ट ट्रेडिंग बताया था ट्रेडर्स, मैंने आपको क्या क्या चीज बताया था कि यार कैसे 15 मिनट और 5 मिनट में कंफर्मेशन लेते हैं, कैसे हम लोग जज करते हैं मार्केट को कि यार अब मार्केट इतना बुलिश हो गया, अब रिवर्सल पॉसिबल है। कैसे हम लोग जज करते हैं कि यार अगर मार्केट गिर भी रहा है तो मार्केट बाइंग ऑन डिप का चल रहा है कि मार्केट बेयरिश हो चुका है। हर चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साथ गाइस, अगर आप लोग देखे होंगे ये 8-9 दिन में लाइव मार्केट में बैठ के हमारा साइकोलॉजी कितना इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल का ही मार्केट को देखो आप लोग, कल निफ्टी का फॉल याद है कि आप सभी को याद है। और कल अगर आपको क्लास में याद होगा ट्रेडर्स, क्लास स्टार्ट होते साथ मैंने क्या बोला कि निफ्टी थोड़ा बुलिश होगा, उसके बाद रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा हुआ है निफ्टी में। ऐसा मैंने क्यों बोला, मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया ट्रेडर्स कि देखो नॉर्मल होता है मार्केट की एक चीज, जब भी रिटेलर्स वन साइडेड बुलिश होते हैं, ठीक है, और एफआईआई डीआई हो जाए, इंस्टीट्यूशनल हो जाए, वो न्यूट्रल होते हैं ना, वो रिटेलर्स को ट्रैप में फंसाते हैं सो दैट उनका पैसा आ पाए। अब आप सच बताओ, कल का फ्राइडे के दिन पे जब मार्केट इतना वोलेटाइल था, कितने लोगों का लॉस हिट हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। बट कल आप लोगों के सामने क्लास लेने के दौरान मैंने निफ्टी में आपको क्या जज किया गया, निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया, आज बहुत तगड़ा क्लास लूंगा, पूरा कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया ट्रेडर्स कि यार बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट लोगों को ट्रैप में ही आज फंसाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश होगा। देखो यहाँ पे बुलिश होके हर किसी को उम्मीद दिया कि भाई 2100 का लेवल टूट गया, अब बुलिश होगा, और देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना के शार्प सेलिंग कर दिया। ठीक है, दोबारा उम्मीद दिया कि भाई ऊपर जाएगा, फिर दोबारा देखो ऊपर प्राइस एक्शन बना के एक शार्प सेलिंग, जो भी टारगेट था हमारा, एक्सपेक्टेड टारगेट था, इजिली मिला। ठीक है, सेकंड हाफ में ठीक है यार, अच्छा एक शार्प रिवर्सल हुआ, इसमें भी अपन ने बेनिफिट कमाया। बट अब बात क्या है ना गाइस, देखो यार चार्ट ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी क्लियर हो गया, चार्ट ट्रेडिंग देखना क्लियर हो गया कि हाँ यार अभी तक मैं गलत देख रहा था, मैं अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता था तो मैं उसी में अपने आप को मान समझता था। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस इज दी बेसिक टू बेसिक पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये मैंने आपको उस समय क्लियर किया कि कैसे टाइम प्राइस कैंडल, कैसे अलग अलग कैंडल्स के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजी, कैसे रिवर्सल जज करना है, कैसे जज करना है कि ट्रेंड फॉलो हो रहा, कैसे जज करना है कि स्टॉप लॉस कहां होगा, कैसे जज करना है कि एंट्री कहां होगा, ये अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब मैं डायरेक्टली एक चीज बोल रहा हूं, क्या ये इतना इजी है क्या गाइस कि यार 4 दिन क्लास करके, 8 दिन क्लास करके अपन अपना साइकोलॉजी को स्ट्रांग बना ले। सबसे पूछ रहा हूँ गाइस, क्या एक इतना इजी है क्या, इतना इजी है क्या। बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल ही इजी नहीं है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा एक दो। मैं मेरे जब मैं पढ़ाने वाला रहता हूं ना, मेरे दिमाग में एक सप्ताह पहले से कैलकुलेशन चलने लग जाता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि वो समझ पाए। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, बस आपका फर्ज क्या है, आप अभी पूरा सेशन में बने रहो। ठीक है, अब एक नॉर्मल में एक बात बोलता हूं, मान लो मैंने आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखाया, ऐसा था क्या कि इसके पहले आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता था, नहीं था ना, ऐसा आता था, सबको आता था, तभी बैच ज्वाइन किए। अब अगर सबको चार्ट ट्रेडिंग आता था, फिर भी उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने चार्ट ट्रेडिंग बताना स्टार्ट किया तो आपको ये लगने लग गया कि अरे यार मनीष भाई ऐसे तो हम लोग चार्ट को नहीं देखते थे। ऑब्वियसली बात है, कुछ नया सीखे। ठीक है, आज जो मैं बताऊंगा ना, देखो गाइस क्या है ना कि यार ओवरनाइट साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होता है। साइकोलॉजी बिल्डअप इज अ पार्ट है, एक पार्ट है, ये ट्रेडिंग का जर्नी का एक सबसे बड़ा प्रोसेस है। और एक बार साइकोलॉजी बिल्डअप हो गया तो आप लोग एक चीज समझ जाओगे कि मार्केट में ना तो कोई स्ट्रैटेजी होता है, ना तो कोई सिस्टम होता है, ना तो कोई फलाना होता है, ना तो कोई ढिमकाना होता है। ठीक है, एक चीज एकदम मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ गाइस, अभी देखो आप लोगों को ना मार्केट का ट्रेंड समझना होगा।
ठीक है, आपको क्यों लगा? पहले तो यार आप स्टॉक मार्केट में पहले सुनते थे क्या? जब अगर कोई भी 2018 का होगा मार्केट में अवेलेबल, 2018 2019, अरे चलो अब 2020 में भी हो गए ना, आप ये सुनते थे क्या? अरे ये फलाना स्ट्रैटेजी मेरा है, ये क्रॉस करेगा वो क्रॉस करेगा तो ये ट्रेड ले लेना, सुनते थे क्या? सुने होगे क्या? जो भी अवेलेबल होगा कभी नहीं सुना होगा। आप जाके यूट्यूब पे पूरा स्ट्रैटेजी सर्च कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो 2018 के पहले का नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ कि 2018 2019 2020 के बाद केवल स्ट्रैटेजी का बात होने लगी है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपको चाहिए एक इजी वे कि यार आज मैं ट्रेड लू, हर दिन ये फलाना ढिमकाना ब्रेकआउट करे, हर दिन 3 EMA क्रॉस करे, 5 EMA क्रॉस करे, 50 EMA क्रॉस करे, 200 EMA क्रॉस करे, मैं ट्रेड ले लू। बट इट्स नॉट दैट इजी ट्रेडर्स, इट्स नॉट दैट इजी। ये आपको समझना होगा। आप देखो, आप खुद आए हो कि भाई मुझे बेवकूफ बनाओ, तो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये चीज आपको समझना होगा। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। डे एंड पे काम क्या करेगा? डे एंड में आपके खुद का दिमाग का साइकोलॉजी काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? 7 दिन मैंने आपके साथ ट्रेड किया भाई, ठीक है, आपको याद होगा जब प्रॉफिट होता है तो लाखों में होता है, और जब नुकसान होता है तो याद है आपको, मैंने नुकसान निकला था 21,000 रुपए का नुकसान, कभी 2,000 रुपए का नुकसान, कभी 3,000 रुपए का नुकसान। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हो रहा? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, पूरा ये प्रोसेस चलेगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आज का क्लास तो करो, साथ ही साथ जैसे ही ऑप्शंस में जंप करेंगे ना, तो एक राइट वे पता चलेगा। एक राइट वे क्या पता चलेगा कि यार मनीष भाई, हम लोग कैसे ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस में हम लोग बड़ा बड़ा टारगेट के लिए कैसे ट्रेड ले पाए। ये राइट वे मेरे को आपको बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बहुत बात हो गया, अब चीजों पे चलते हैं। देखो गाइस, अभी तक ना ट्रेडर्स हम लोग नॉर्मल चार्ट को रीड करना सीख गए हैं, पुराना सारा चीज हटा दो, ठीक है। अभी तक हम लोग नॉर्मल चार्ट्स को रीड करना बहुत ही अच्छे से सीख गए। ये बात आप लोग हर कोई एग्री करता होगा, हाँ मनीष भाई नॉर्मल चार्ट्स को रीड करना तो अच्छे से आ गया है, ठीक है। साथ ही साथ लाइव मार्केट में बैठ के हम लोग मार्केट का साइकोलॉजी भी जाने। अब आज के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि यार ट्रेड को करना कैसे है। देखो गाइस, अब क्या होता है ना, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड। मैंने आपको एक चीज शेयर किया था, कल भी मैंने शेयर किया था, ये देखिए, ये आपके पास है, ये मेरे पास है, ठीक है। ये मेरा रूल है। मेरा रूल क्या लिखा हुआ है? रूल टू फॉलो फॉर 1 करोड़ ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है, ये मेरा रूल है। अब इस रूल में सबसे पहले मैंने एक चीज डिसाइड करके रख रखा है। देखो तीसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट से देखना स्टार्ट करो। यूज पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल इन एंड इन एवरी ट्रेड। यूज पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल इन एवरी ट्रेड। अब तीसरा रूल देखिए क्या है? इन ऑप्शन बाइंग मैक्स 900 क्वांटिटी ऑन एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी के दिन पे लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट हो सकता है तो मैक्सिमम 5% कैपिटल का रिस्क लेना है। और तीसरा रूल मैंने क्या बनाया है? इन ऑप्शन सेलिंग, देखो इन ऑप्शन सेलिंग बैंक निफ्टी मैक्स 900 क्वांटिटी और निफ्टी मैक्स 1800 क्वांटिटी। ये मेरा रूल है। अब इस रूल से क्या सीखने को मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो मनीष भाई? इस रूल से साइकोलॉजी के प्रोसेस में क्या बेनिफिट होगा, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अभी उस चीज को समझना। सबसे पहला मेरा दूसरा रूल क्या था? सबसे पहले मैं दूसरा रूल को डिस्कस करूंगा। पहला रूल है, ठीक है, पहला रूल क्या है आप लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा तो वो भी पढ़ के सुना देता हूं। ट्रेड ओनली व्हेन बिगर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ट्रेड ओनली विद अ बिगर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अब देखो ट्रेडर्स, कई बार एज अ ट्रेडर हम लोगों के साथ मिस्टेक क्या हो जाता है? हम लोग मार्केट को सही जज कर पाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग मार्केट को सही जज नहीं कर पाते हैं, बट हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग मार्केट को डिवाइड नहीं करते। किस में डिवाइड करना है मनीष भाई? क्वांटिटीज में डिवाइड करना है। कैसे क्वांटिटीज में डिवाइड करना है समझो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि यार हम लोग परफेक्ट एंट्री, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परफेक्ट एंट्री स्लैश परफेक्ट एग्जिट, कि हम लोग परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यही चीज मैं आप लोगों से पूछूं, क्या परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट करना क्या पॉसिबल है क्या? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ, क्या परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट करना पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है? पहले तो ये पहले बताओ। नहीं है पॉसिबल। अगर आप लोगों के दिमाग में हाँ हाँ मनीष भाई 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, भाई हम लोग कंप्यूटर नहीं है ट्रेडर्स। एक बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, बट अगर नहीं लगा तो क्या नुकसान से आपको कौन बचाएगा? ये सोचो, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलाओ। तो भाई एक चीज दिमाग में बैठा लो कि परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट लेना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है मनीष भाई? पॉसिबल ये है कि हम लोग मैक्सिमम ट्राई करें कि हम लोग परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट कर पाए, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए जो हम लोग को वे यूज करना है, वो वे है पार्शियल एंट्री एग्जिट का।
अब आप बोलोगे यार मनीष भाई पार्शियल एंट्री एग्जिट का वे तो है, बट समझ में नहीं आ पाता है कई बार। देखो गाइस, पार्शियल एंट्री एग्जिट किसको बोलते हैं? पार्शियल एंट्री एग्जिट, मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाया था कि इमेजिन अ कंडीशन, कई बार बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि एक बड़ा सा ऐसा मान लो सेलिंग कैंडल बना, ठीक है, वो वेट कर रहे थे कि अरे यार, मान लो ऑप्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं, वो वेट कर रहे थे, अरे यार ये 400 का प्रीमियम है, ठीक है, मार्केट अगर गिरेगा ये 400 का प्रीमियम बढ़ के मेरा टारगेट होगा 450, बट मान लो मार्केट तेजी से गिरा, प्रीमियम बढ़ के हो गया, एक ही बार 400 का प्रीमियम हो गया मान लो 500। वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा कैपेसिटी से 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ चुका है, उनको ये लगेगा अरे यार ये ट्रेड मिस हो गया यार, अगर मैं ट्रेड में घुसे रहता तो यार मेरे को आराम से 100, एक क्वांटिटी भी अगर मैं लिए रहता तो मेरे को 1500 का प्रॉफिट हो जाता यार। उनके दिमाग में ये कैलकुलेशंस चलने लगेगा, और ये जैसी कैलकुलेशंस आने लग जाते हैं ना, अगर उनका कैपेसिटी भाई 10 लॉट लेने का भी है ना, वो फटाक से 10 लॉट का ऑर्डर मार देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई जो मेरा लेवल्स था वो लेवल निकल चुका है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुका है, अगर मैं ट्रेन को कूद के पकड़ने का ट्राई करूंगा, ट्रेन पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ाया तो जीवन खत्म, पैर कटेगा, हाथ कटेगा, सर फूटेगा। वो ये नहीं सोचेंगे। ये बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम होता है। बिगिनर्स ऑलवेज ट्राई टू सी ओनली गुड साइड ऑफ द मार्केट, और जो थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि भाई मेरे को नुकसान नहीं करना है, मेरे को टिके रहना है मार्केट में। भाई एक साल चलो मैं 0% कमाऊंगा, 2 साल चलो मैं 5% कमाऊंगा, तीसरा साल चलो मैं 10% कमाऊंगा, बट अगर मैं मार्केट में टिके रहा, मार्केट मेरे को कोविड जैसा रैली का मौका देगा, अगर मैं मार्केट में टिके रहा, मार्केट मेरे को कोविड के बाद का रिकवरी का मौका देगा, अगर मैं मार्केट में टिके रहा तो मोदी 3.0 वाला रैली का मौका मिलेगा। बट अगर टिके नहीं रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा, तो कुछ मौका मिलेगा क्या? सोच के देखो, कुछ मौका मिलेगा क्या? कोई मौका नहीं मिलेगा। अब इस मौका पे कैसे काम करना है, साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करना है, वो चीज समझिए। देखो ट्रेडर्स, हैज अ ट्रेडर हम लोगों को मेंटली एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, हम लोगों को चूजी बनना है। चूजी बनना मतलब क्या कि यार आप इतना ज्यादा एक्यूरेट हो जाओ, इतना ज्यादा ऐसा आदमी हो जाओ कि आपको चीजें पसंद ना आए। भाई अपन को राजा महाराजा बन के रहना है। राजा महाराजा को हर चीज पसंद आता था क्या? नहीं आता था। राजा महाराजा को हर चीज पसंद नहीं आता था, हर राह चलते कोई उसको पसंद नहीं आ जाता था। ठीक है, अपने को ये बन के रहना, अपने को अपना स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई करके रखना है। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड हाई होगा कैसे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड हाई होगा प्रैक्टिस कर करके। क्या प्रैक्टिस कर करके? पार्शियल एंट्री एग्जिट का प्रैक्टिस कर करके। अब इस चीज को और डिटेल में समझना। अब जब भी मैं पार्शियल एंट्री एग्जिट बोलता हूं ना, एक मन में क्वेश्चन आता है, मनीष भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ पाता मैं कब पार्शियल एंट्री एग्जिट करूं। ये हर किसी को ये क्वेश्चन रहता है। फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन आप सभी को रहता है? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि अरे भाई पार्शियल एंट्री एग्जिट करो, बट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि मनीष भाई ये पता ही नहीं है कि पार्शियल एंट्री एग्जिट कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, क्या लॉजिक अप्लाई करना है। अब ये पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल आज समझना। पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल किसको बोलते हैं ट्रेडर्स? एक नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। मान लो आप ट्रेड ले रहे हो, आपका ट्रेडिंग लेने का कैपेसिटी, आप जब भी ट्रेड लेते हो आपका कैपेसिटी है कि भाई आप 100 क्वांटिटी से काम करते हो। ठीक है, अभी ना तो मैं ऑप्शंस का बात कर रहा हूं, ना तो मैं फलाना बात कर रहा हूं, ना तो मैं ढिमकाना बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल ट्रेडर के तौर पे बात कर रहा हूं कि आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हो। ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन, मैं आपको बोल रहा हूं कि अरे मनी भाई मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड लेना है। आपके दिमाग में क्या जाएगा? आप मैक्सिमम क्या सोच पाओगे? अरे चलो ब्रेकआउट हो रहा है तो अभी, अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर होगे आप अच्छा से सोच पा रहे होगे। बिगिनर्स में अगर आप प्रोफेशनल होगे तो आप ये सोचोगे अरे चलो मार्केट ब्रेक कर रहा है, 50 क्वांटिटी ब्रेक पे डाल देता हूं और 50 क्वांटिटी जब रिटेस्ट करने आएगा तब डाल दूंगा। आप यही सोच पाते हो? सोच के देखो, ऐसा तो ये भी नहीं सोच पाते हो। ऐसा तो आप ये सोचते हो कि ब्रेकआउट किया तो चलो पूरा क्वांटिटी घुस जाओ, बट यहां तक सोच पाते हो? पहले तो ये बताओ, मैसेज में आप लोग जवाब दे रहे हो अच्छा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। ठीक है, बहुत लोग तो देखो लिख भी रहा है कि सर यहां तक भी नहीं सोच पाता हूं। ठीक है, यहां तक भी नहीं सोच पाते हो। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडर्स? चलो अब मैंने आपको एक जजमेंट दे दिया कि चलो भाई अगर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग 50% क्वांटिटी लेंगे, रिटेस्ट करने आया तो 20% क्वांटिटी लेंगे, रिटेस्ट करके गया तब रिमेनिंग क्वांटिटी लेंगे। ये तो हुआ नॉर्मल सोच। बट अगर साइकोलॉजी मजबूत करना है, अब खुद बताओ, जानते हो मैं लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हो पाया? एक सबसे बड़ा चीज जानते हो लाइफ में मैं सक्सेसफुल क्यों हो पाया? मेरा साइकोलॉजी क्यों बना कि भाई मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सेम मार्केट में भी यही चीज अप्लाई होता है। मैंने अपने जो स्टॉक्स में ये बोल के रख रखा है। ठीक है, मेरे फादर कभी मेरे को ये नहीं बोले ना, जानते हो अभी मैं, अभी लास्ट ईयर तो मैं इंजीनियरिंग में था। ठीक है,
मेरे ऊपर एजुकेशन लोन भी था, बट मेरे फादर कभी मेरे को ये नहीं बोले ना कि अरे भाई नहीं नौकरी कर, ऐसा कभी नहीं बोले। वो हमेशा मेरे को एक चीज बोले कि बेटा देखो कोई टेंशन नहीं है, तेरे को जो करना है कर, 30 साल तक तुम्हारे मेरे 30 साल तक मैं उतना हूं कि मैं उतना कमा लूंगा, ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, मैं अपने 30 साल तक कमा लूंगा, ठीक है। मतलब मेरा जो 30 साल तक रहेगा, मेरे फादर मेरा घर चला लेंगे, अगर बाई चांस मेरा शादी हो गया तो बोले कि भाई चलो मैं तुम्हारी बीवी बच्चा का भी खर्चा उठा लूंगा, मैं तुमको तेरे 30 साल तक का मौका दे रहा हूं, जो लाइफ में ट्राई करना है करो, मैं तुमको 35 साल भी दे देता, बट मेरा शरीर साथ नहीं देगा कि मैं तुमको 35 साल तक दूं, ठीक है। अगर तुमको प्लेसमेंट नहीं लेना है मत लो, ठीक है, एजुकेशन लोन जो है तेरा चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक बोल दिया, बोला जा सकता है कि उनका एक सपोर्ट था तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आया, बोला जा सकता है। सिंपल मैं पूछ रहा हूं आपसे, बोला जा सकता है, ठीक है। भाई लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मनीष भाई कोई एक सपोर्ट देने वाला हो जाता ना तो मैं और कुछ कर देता, बोलता है ना, सब कोई बोलता है ना। तो सेम गोज विथ मार्केट, ठीक है, सेम गोज विथ मार्केट, ओके। मार्केट में आप खुद बताओ, आप पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, जितना ज्यादा कंफर्मेशन रहेगा उतना ज्यादा आपको ट्रेड में कन्विक्शन बढ़ेगा। सोच के देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो एक कंफर्मेशन रहा कि अरे यार मनीष भाई प्राइस एक्शन वाइज ब्रेकआउट दिया, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन रहा, इमेजिन अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, दूसरा कंडीशन रहा कि अरे यार मनीष भाई साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हो रहा, ठीक है। दो कंफर्मेशन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तीसरा कंफर्मेशन रहा कि अरे मनीष भाई रीटेस्ट करने आया, फिबोनाची का 0.5 का सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक ले रहा, ये तीसरा कंफर्मेशन हो गया और कॉन्फिडेंस आया। चौथा कंफर्मेशन ये हो गया कि मनीष भाई यहां पे ही 50 डे ईएमए भी था और कॉन्फिडेंस आया। मान लो इमेजिन हाइपोथेटिकल कंडीशन, पांचवा कंडीशन ये हो गया कि यहाँ पे 200 डे ईएमए था, मनीष भाई 50 डे ईएमए भी टूट गया, 200 ईएमए भी टूट गया और कॉन्फिडेंस आया। आया आया। तो बस पार्शियल एंट्री एग्जिट को इसी में डिवाइड करके चलना है मेरे भाई, बस पार्शियल एंट्री एग्जिट को इसी में डिवाइड करके चलना है। अब जब भी पार्शियल एंट्री एग्जिट प्लान करते हो मार्केट में, अब देखो अब पार्शियल एंट्री एग्जिट के साथ बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। मार्केट में 3 टाइप का कंफर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, और अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाओ तो 4 टाइप का कंफर्मेशन होता है। सबसे पहला कंफर्मेशन होता है प्राइस एक्शन बेस्ड कंफर्मेशन, पूरा बात ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला कंफर्मेशन होता है ट्रेडर्स प्राइस एक्शन बेस्ड कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन क्या होता है, फिबोनाची बेस्ड कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या होता है, बैलेंस्ड बेस्ड कंफर्मेशन। बैलेंस्ड बेस्ड कंफर्मेशन किसको बोलते हैं ट्रेडर्स, जब हमारा 50 डे ईएमए यूज में आ जाए तब बोला जाता है बैलेंस्ड बेस्ड कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, ये चौथा कंफर्मेशन आपके यूज में आएगा। चौथा कंफर्मेशन क्या होता है ट्रेडर्स, वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन, ठीक है। और पांचवा कंफर्मेशन क्या हो जाता है, अरे यार मनीष भाई ये फलाना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, अरे मनीष भाई ये फलाना XYZ पैटर्न बना, पैटर्न बेस्ड कैंडल बेस्ड, ये हो जाता है हमारा पांचवा कंफर्मेशन। रिपीट कर रहा हूं, पहला कंफर्मेशन प्राइस एक्शन बेस्ड, दूसरा कंफर्मेशन फिबोनाची बेस्ड, तीसरा कंफर्मेशन बैलेंस्ड बेस्ड, जिसको बोला जाता है 50 डे ईएमए 200 डे ईएमए से बैलेंस कर रहा मार्केट, ये बेस्ड। ये बैलेंस्ड बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पार्ट 3 में कवर करूंगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शंस में कैसे काम करने हैं। चौथा कंफर्मेशन वॉल्यूम बेस्ड डेटा बेस्ड, कि अरे मनीष भाई ओआई फलाना बढ़ रहा, अरे मनीष भाई वॉल्यूम फलाना बढ़ रहा, ये चौथा कंफर्मेशन हो जाता है। और पांचवा कंफर्मेशन क्या हो जाता है, पैटर्न्स बेस्ड, कैंडल बेस्ड, फलाना बेस्ड, ढिमकाना बेस्ड, ये कैंडल बन रहा, ये राउंडिंग बॉटम बन रहा, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा, ये 5 कंफर्मेशन होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 5 कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वांटिटी डिसाइड करना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब समझ में आया कि पार्शियल एंट्री एग्जिट मनीष भाई आप कैसे डिसाइड करते हो। अभी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। एक लाइव एग्जांपल, कल के मार्केट में देखो, कल के मार्केट में आप लोगों के साथ ट्रेड करके भाई निफ्टी में अच्छा पैसा बन रहा था ना, क्यों बन रहा था। अब वो कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग आप लोग देखिए, कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया गाइस, कल मार्केट खुलते साथ मैंने एक डिसाइड किया था कि यार देखो एक सिंपल चीज समझना, कि हर रिटेलर्स को लग रहा ना कि भाई ये लेवल ब्रेकआउट होगा, हर रिटेलर्स ट्रेड में कूदेगा ही कूदेगा, हर रिटेलर्स कूदेगा, ठीक है, कि अरे यार ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा, कूदेगा। और जैसे ही भाई अराउंड राउंड नंबर का एक लेवल था ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा, ये क्रॉस करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ कूदेगा। बट इसी पर्टिकुलर जगह में हम लोगों ने डाउनसाइड का ट्रेड प्लान किया किया, ठीक है। अब कैसे प्लान हुआ, सबसे पहले आप लोग देखना, चीजों को देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे कंफर्मेशन किया जाता है, मान करके चल लो, मान करके चल लो, ये कोई भी कंफर्मेशन कहीं पे भी आए चलेगा। आपने एक लेवल बना के रख रखा है, आपने मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मार्केट बेरिश है, आपने ये लेवल बना दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये लेवल जेन्युइन है कि नहीं आपको कैसे पता,
प्राइस एक्शन वाइज आपने लेवल तो बना दिया कि अरे मनीष भाई सबसे बड़ा सेलिंग कैंडल दिन का यहीं तक बना, तो मैंने ये लेवल बना दिया। अब ये लेवल जेन्युइन है कि नहीं, आप गए फिबोनाची पे गए, आप लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस टू लेटेस्ट हाईएस्ट प्राइस ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है। या तो आप दिन का लो टू दिन का हाई भी कनेक्ट कर दो तो भी चलेगा। ये लो आप दिन का लो टू दिन का हाई कनेक्ट किए, चल गया। आप जैसे ये लेवल पे गए, आपको दिखा कि अरे मनीष भाई परफेक्ट, थोड़ा सा इसको अगर अपन एडजस्ट कर ले तो ये देखो प्राइस एक्शन वाइज भी आ गया, फिबोनाची का 0.5 भी आ गया, आ गया, आ गया ट्रेडर्स, आ गया, सबसे पूछ रहा हूं, आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास दो कंफर्मेशन आ गया। अगर बेरिश ट्रेड लेना है, अगर बेरिश ट्रेड लेना है, अगर मार्केट डायरेक्टली अगर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मान लो अभी आने वाले टाइम में मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे आ जाता, तो भाई मैं 1% अपना, मतलब मैं अपना 10% क्वांटिटी के साथ घुसूंगा। या तो आप डिवाइड कर लियो कि 100 क्वांटिटी है, 100 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो कितना आता है, 20 आएगा। भाई मैं यहाँ पे 20% क्वांटिटी के साथ घुसूंगा, ये आपने रूल बना लिया। फिर आपको क्या हुआ कि अरे यार साथ में एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते हैं, आपको फिबोनाची का भी कंफर्मेशन मिल गया। आपका कॉन्फिडेंस क्या आया कि भाई मैं 40% क्वांटिटी के साथ घुसूंगा, ये आपको कॉन्फिडेंस आया, समझ में आया, ठीक है। आप फिर गए, आप फिर गए, आप फिर देखे कह रहे यार दो कंफर्मेशन तो मिल रहा है, मैं 40% घुस गया, तीसरा कंफर्मेशन क्या हो सकता है, सोच के देखो। अभी मैंने क्या बताया, पैटर्न बेस्ड भी तो कंफर्मेशन हो सकता है। आपको दिखा अरे मनीष भाई अपर लेवल पे ये डबल टॉप पैटर्न मुझे ही दिख रहा कि आपको भी दिख रहा, ये दिखा, दिखा, ये आपका हो गया तीसरा कंफर्मेशन कि अरे मनीष भाई पैटर्न बेस्ड कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ये आपका 3 कंफर्मेशन आया, आप लेके घुस गए 60% क्वांटिटी। अब आप बोलोगे अरे मनीष भाई 60% तो घुस जाता हूं, रिमेनिंग क्वांटिटी घुसने का मौका नहीं मिल पाता है कई बार। मत घुसो भाई, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब ये नीचे क्लोजिंग दिया, आप मान लो यहां पे एंटर कर गए 60% क्वांटिटी के साथ कॉन्फिडेंटली बड़ा ट्रेड लेने के लिए, मार्केट नीचे आया, आपका जो टारगेट होता आपको टारगेट भी मिलता। बट और कॉन्फिडेंस लाना है तो और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब आप और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप क्या किए, आप जब देखिए मार्केट जब फॉल किया, मार्केट पुल बैक के लिए आया, आप और कॉन्फिडेंस लाने के लिए फिबोनाची लिए, जब ट्रेंड अप था तो अप से डाउन किए, जब डाउन था तो डाउन अप टू डाउन कर दिए। अब आपको दिखा क्या, अरे यार ग्रेट यार मनीष भाई, फिबोनाची का 0.6 का रेजिस्टेंस लेके प्राइस एक्शन बना के फॉल किया, किया किया। जहां पे आप अपना 60% क्वांटिटी यहां पे ऐड किए, यहां पे देखो मार्केट आपको प्राइस एक्शन बना के रिमेनिंग 40% क्वांटिटी ऐड करने का मौका दिया कि नहीं दिया, खुद सोचो, खुद सोचो, दिया, दिया। और मान लो आप अपना 40% क्वांटिटी और ऐड करो, मान लो आप यहाँ पे अपना 20% क्वांटिटी ऐड किए, आप 80% क्वांटिटी के साथ ट्रेड में घुस गए। अब आप सच बताओ, जब लोग वेट करेगा ना कि यार इसको ब्रेकआउट दे तो मैं ट्रेड लूं, या तो लोग वेट करेगा कि भाई मैं यहां पे ट्रेड लूं, आपका एवरेज प्राइस कम होगा और उस समय आपका स्टॉप लॉस आप लगाते होगे। ये बात क्लियर हो पा रहा है सब किसी को। और आप एग्जिट क्या कर देते हो, अरे भाई मनीष भाई टारगेट आ गया, टारगेट आ गया, टारगेट आ गया, एग्जिट करो। ये एग्जिट करते हो, क्यों करते हो ऐसे एग्जिट, क्यों करते हो ऐसे एग्जिट। मान लो आपने कहा 100 रुपए का प्रीमियम पहुंच गया 200 रुपए, आप वहां पे पूरा एग्जिट कर दिए। भाई किसी ने बोला है क्या कि पूरा एग्जिट एक साथ करो, किसी ने बोला है क्या, नहीं ना। आपको याद है ना, आप ही के क्लास में था ना भाई, मात्र 150 क्वांटिटी में भाई 80,000 तक का भी प्रॉफिट जा रहा था, ठीक है। 450 क्वांटिटी हम लोगों ने ऐड किया, प्रॉफिट पहुंच गया था 2,80,000 रुपए। कैसे, अगर मेरा टारगेट मिलता मैं तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता तो पॉसिबल था क्या, नहीं था गाइस। टारगेट मिला, आपके पास 100 क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है भाई मैं अपना 70 क्वांटिटी बुक कर रहा हूं, 10 मैं छोड़ दूंगा, 10 का स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा और मैं छोड़ दूंगा। क्या पता वो 10 क्वांटिटी पोटेंशियल रखता हो आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमा के देने के लिए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, मेरा आपसे जवाब है, आपसे क्वेश्चन है, सबसे पूछ रहा हूं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, खुद सोचो और खुद बताओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अगर पार्शियल एंट्री करना है तो पार्शियल एग्जिट क्यों नहीं करना है, बट यहाँ पे साइकोलॉजी साथ नहीं देता है। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, कल ना मैंने क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली बिटकॉइन में एक अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। ये देखो बिटकॉइन, गोल्ड है ये, बिटकॉइन पे अपन चलते हैं। गोल्ड में भी कल मैंने सेलिंग करके अच्छा पैसा कमाया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, ठीक है। अभी इसको आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ठीक है। अब ना मैंने अपना पोजीशन एक बिल्डअप किया था इसमें, कहां पे बिल्डअप किया था, मैंने अपने एक पोजीशन यहां पे बिल्डअप किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे बिल्डअप किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे। कैसे बिल्डअप किया था, मैं पहले से लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, कि भाई अगर मार्केट ऊपर गया यहां पे आया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मनीष भाई यहाँ पे आपने क्यों ट्रेड लिया, इतना बड़ा टारगेट के लिए क्यों आपने ट्रेड लिया। अब समझना, जो मैंने अभी आपको बताया पार्शियल क्वांटिटी का बेनिफिट क्या होता है ट्रेडर्स, अभी देखिए।
1 आवर टाइम फ्रेम पे चलो, एकदम बेसिक प्राइस एक्शन हर किसी को आता है। अरे मनीष भाई फलाना ट्रेंड बन रहा था, ट्रेंड लाइन के सारे गिर रहा था, मैंने भी वेट किया, ट्रेंड लाइन के सारे गिर रहा था, ठीक है। जब ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए, जब ये ब्रेकआउट किया तो भाई एंट्री का मौका मिला कि लगातार बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? आप बोलोगे मनीष भाई आपने ही तो पढ़ाया है, 15 मिनट में देख लीजिए। चलो 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में मेरे को स्टॉप लॉस का मौका दिया क्या? लगातार ग्रीन 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 कैंडल बना के गया कि नहीं किया? गया। जब ये लगातार ग्रीन कैंडल बना के जा रहा था ना, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आया, एक काम करते हैं भाई, जाने दो इसको, ग्रीन कैंडल बना के जाने दो। मैं एक चीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को प्राइस एक्शन वाइज लेवल दिख रहा है, मैं लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ, कि अगर मार्केट नीचे के तरफ आए तो मेरा यहाँ पे मान लो मेरे को लेना था एक क्वांटिटी, एग्जांपल ले लो, मेरे को लेना था एक क्वांटिटी, मार्केट यहाँ पे आए, अगर आए तो मेरा 0.5 क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और आप बोलोगे मनीष भाई यहाँ पे आपको कंफर्मेशन क्या मिला? सबसे पहला कंफर्मेशन ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन टूटा। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा, उस समय 50 डे ईएमए यहीं पे था, साथ में था, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन मेरा 50 डे ईएमए था। 50 डे ईएमए के ऊपर बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, अभी सुनते जाना, ठीक है। 50 डे ईएमए था, आप फिबोनाची लीजिए, आप लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस कनेक्ट करो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी, मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे नॉर्मल एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा था भाई कि यार बहुत परफेक्ट फिबोनाची का 0.3 भी था यहाँ पे, ठीक है। अरे मनीष भाई 0.5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर 0.5 पे आता वो दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता, और दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता तो ट्रेंड फेल हो जाता, तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना था। अगर 0.3 का वो सपोर्ट लेता तो मेरे को ट्रेड लेना था। ये हुआ तीसरा कंफर्मेशन। और अगर मेरे हाथ में तीसरा 3 कंफर्मेशन है तो मैं किससे डरूंगा? मैं किससे डरूंगा क्या? नहीं डरूंगा भाई, मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ काम करूंगा। ये होता है पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल। अभी थोड़ा सा पार्शियल एंट्री एग्जिट थोड़ा दिमाग में बैठा? सबसे पूछ रहा होगा, सबका मेरे को सबका जवाब चाहिए, अभी सबका जवाब चाहिए। हो सके माइक ऑन करके बोलना चाहते हो, माइक ऑन करके बोल लो। यहां तक दिमाग में पहुंचा, चीजें पहुंचा, मजा आया यहां तक जान के? यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर, ठीक है। अब एक यस बात, सर, यस सर, बात यस सर। अभी जो बात सर, ये जरूरी होता है ये सर। 0.3 लेवल टच करे? क्या? सर, ये जरूरी होता है कि 0.3 लेवल नहीं, टच करके बिल्कुल पता जरूरी नहीं, चलेगा यही मीट तो उसी के खासियत है अंदर है? जतिन भाई। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको एक थोड़ा सा गाइस आपको ना खराब एग्जाम, 2 खराब एग्जाम्पल दूंगा। चलो एक सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आप में से कोई है क्या गाइस जो थोड़ा सा जिम फ्रीक है? कोई भी है क्या? पहले तो ये बताओ, कोई है क्या? हाँ सर। चलो एक जान है, ठीक है। जब आप जिम जाओगे ना गाइस, तो क्या होता है ना, कई बार आपको बोला जाता है मल्टीविटामिन खाने, बोला जाता है, यस। ठीक है। तो जो बिगिनर लेवल पे जाता है ना, उसको मल्टीविटामिन मिलता है, आप भाई 100 रुपए का भी एक पूरा पत्ता खरीद के लेके आ जाओगे, आप वो खाओगे, ठीक है। बट जैसे जैसे आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे रखा था, जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो ना, तो आप ऐसे मल्टीविटामिन में जाते हो, ठीक है। अब ऐसा मल्टीविटामिन और बिगनर वाला मल्टीविटामिन में क्या फर्क है, कि बिगनर को बस एक टैबलेट दे दिया कि लो भाई खाओ और खुश रहो। अब जैसे ही थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तो आपको ऐसे पैकेट में देगा मल्टीविटामिन, और एक साथ आपको 3 टैबलेट देगा। आपको क्या बोल रहा कि भाई आप वही मल्टीविटामिन खा रहे हो, बट आपको 3 बार करके खाना है, सो दैट आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा पाओ। हाँ कि नहीं? थोड़ा सा एग्जांपल समझ में आया? समझ में आया? तो सेम गोज विथ मार्केट। हम लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग एक ही बार में सोच लेते हैं कि अरे एक ही बार में 100 क्वांटिटी डाल दो। अभी क्या क्वेश्चन था जतिन का कि अरे मनीष भाई जरूरी थोड़ी ना है कि 0.3 पे है। अरे जरूरी नहीं है कि वो 0.3 पे है, नहीं आएगा तो अपने को अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखना है कि अपन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। एक खराब एग्जांपल जो मैं आपको देने वाला था ना, एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, ठीक है। उस वीडियो में ना एक ने बोला था, मैं बहुत अच्छा एक बॉडकास्ट, मैं बहुत लोगों का बॉडकास्ट सुनता हूँ, एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, एक बॉडकास्ट में क्या बोला गया था ना, कि दुनिया में सबसे इजी क्या क्या चीज को जीतना है, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा खराब लगेगा पर मैं पूछ रहा हूँ, दुनिया में सबसे इजी क्या चीज को जीतना है, कोई बताएगा क्या? कॉन्फिडेंस। नहीं, कॉन्फिडेंस ही तो सबसे हार्ड है सर जीतना। लेजीनेस। नहीं, दुनिया में सबसे इजी, थोड़ा खराब ग्रीड। लगेगा, ठीक है, पता है कि बहुत सीनियर लोग भी है क्लास में, थोड़ा खराब लगेगा, ट्रस्ट जीतना इजी है। ट्रस्ट भी। दुनिया ग्रीड। में सबसे इजी जीतना है लड़के को, ठीक है। दुनिया में सबसे इजी जीतना है लड़कों को, क्योंकि लड़कों का विल पावर बहुत वीक होता है। जिसने बोला था ना, आप उसका पॉडकास्ट भी सुनना, काफी लोग जानता होगा, मेरे को नहीं समझ में, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। एक कोई हंस के खाली आपसे बात कर ले, आप वहीं पे पिघल जाते हो कि नहीं जाते हो, सच बताना, ठीक है। तो वो विल पावर, इसी के लिए तो बोला जाता है भाई कि फीमेल्स आके ट्रेड अच्छा कर लेती है, लड़के नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इतना तो स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब है ही नहीं,
ठीक है, अपने आप को हल्का लेके रखे हो, आप अपने आप को सोच ही नहीं रहो अरे नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बर्बाद थोड़ी ना हो जाऊंगा, बट मिलेगा, परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तभी करूंगा, ये सोच है ही नहीं भाई किसी का। हर किसी को क्या चाहिए, कल ही मैंने आपको बताया ना, एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मनीष भाई आपने पार्शियल एंट्री एग्जिट रूल तो बता दिया, मैं जान भी गया, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना मनीष भाई इस चीज में कि यार मैं करता हूं ट्रेड 900 क्वांटिटी से, मैं 300 क्वांटिटी घुस जाता हूं, मैं 600 क्वांटिटी घुस जाता हूं, कभी 900 घुसने का मौका नहीं मिलता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्रेडर बन गए हो कि आपको एक साथ पूरा क्वांटिटी घुसने का मौका नहीं मिलता है। आप लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? यस। आप लोग मैक्सिमम बर्बाद क्यों होते हो? क्योंकि आप लोग गलत जगह ट्रेड ले लेते हो, और उसके लिए भी बर्बाद नहीं होता, आप लोग गलत जगह ट्रेड ले लेते हो, मार्केट आपको आके एवरेज आउट करने का मौका देता है, तो आप कर ही नहीं पाते हो। पूरा कैपिटल तो मनीष भाई एक ही ट्रेड में मेरा यूज हुआ है, ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है, सच बताना। ठीक है, मान लो अगर भाई एक नॉर्मल चीज मैं पूछ रहा हूं, अब मान लो कि यार ब्रेकआउट हो जाता है, सब हो जाता है, कल के ही दिन पे देख लो, ठीक है, कल के ही दिन पे देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है ना गाइस कि आप पहले ही ट्रेड में आप अपना बड़ा लॉस करा देते हो कि सो दैट आप दूसरा ट्रेड ना ले पाओ। होता है कि नहीं होता है? बहुत बार होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। अभी जो भी चीज पढ़ाया गया सबको अच्छे से क्लियर हुआ? पहले तो ये बता दो, माइक ऑन करो और बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। सर आपने Yes, प्राइस sir. कैसे नक्की किया वो? क्या 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 सर? आपने प्राइस कैसे डिसाइड किया कि ये यही प्राइस में मैं घुसूंगा वो? क्योंकि वहां पे लेवल्स था ना सर, प्राइस एक्शन लेवल था उस समय, वहां पे 50 डे ईएमए था उस समय, वहां पे फिबोनाची का 0.2 था, नहीं, तीन ट्रेडिंग व्यू हम कंफर्मेशन। देखते हैं, तो फिर प्राइस उसके हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्या प्राइस में देखते हो, घुसना? क्या देखते हो तो? तो हम तो चार्ट ट्रेडिंग व्यू का देखते हैं, हाँ तो वहां तो प्राइस नहीं आता है, तो फिर कॉल ऑप्शन का चार्ट देखना पड़ेगा ना? हाँ, आप ये तो मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल दिया, जब आप ऑप्शंस में जाओगे ना सर, तो अभी तो ये पहला पार्ट है आपका इस चीज का, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस के लिए और बताऊंगा। ऑप्शंस में जब जाते हो ना सर, तो आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, और ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस जो अपने आप को बैलेंस करता है ना, उसके थ्रू कैसे हम लोग स्पॉट चार्ट को कंपेयर करके ट्रेड लेते हैं। हाँ, ठीक है, वो हाँ, आप देख तो कई बार कल के दिन आप देखो कि मैंने क्या बोला कि भाई नहीं, लास्ट दिन जिस दिन मैं बैंक निफ्टी ब्लास्ट का 256 वाला प्रीमियम का बात था, मैंने क्या बोला कि अगर 256 क्रॉस करेगा भाई, यहां से ये डबल होता हुआ दिख रहा है, तो ये कहां से आता है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, आगे चीजों को और देखते हैं। ठीक है, और बिटकॉइन वैलिड है सर? क्रिप्टो वैलिड है इंडिया में? वैलिड तो देखो सर नहीं है, एक्सएनएक्स एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, P2P करके होता है, उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो गाइज अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज जो अपन जज करेंगे ना, अभी देखो गाइज मैंने आपको क्या बताया, अब देखो एक कहावत है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि यार ये 5 कंफर्मेशन होता है, ठीक है, बट क्या पता वो 5 कंफर्मेशन भाई आपके लिए अलग हो। क्या पता मेरे लिए 5 कंफर्मेशन 50 डीएमए है, ट्रेंड है, ये आपका फिबोनाची है, वॉल्यूम है, और कोई भी ओवाई डेटा है। चलो मान लो मेरे लिए ये 5 कंफर्मेशन है, क्या पता आपके लिए 5 कंफर्मेशन अलग हो, आपके लिए वो प्राइस एक्शन, आपके लिए वो फिबोनाची, आपके लिए वो 50 डीएमए, आपके लिए वॉल्यूम हो, और आपके लिए कोई कैंडल हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कंफर्मेशन होगा, वो आपको अपना कंफर्मेशन डिसाइड करना है। 5 मैं इसी के लिए रखता हूं क्योंकि भाई 5 बार में अपन अगर ट्रेड लेते हैं ना, वो ट्रेड का विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ये मैंने अपने साथ देखा है। अभी मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, मैं बिटकॉइन में वेट कर रहा हूं, मैंने एक लेवल बना दिया है, ये लेवल प्राइस एक्शन वाइज भी देखो, इसको देख के मैंने बनाया कि इतना बुल रैली यहीं पे सबसे पहले होल्ड किया। अब मेरे को डेटा वाइज एक लेवल, एक कंफर्मेशन हुआ, दूसरा कंफर्मेशन जैसे फिबोनाची को हाई टू लो कनेक्ट कर रहा हूं, अरे वाह यार मेरे को दूसरा कंफर्मेशन दिख गया, फिबोनाची का 0.5 दिख गया, दिखा। तीसरा कंफर्मेशन मेरे को क्या दिख जाएगा कि अरे यार मनीष भाई देखो ट्रेंड डाउन में था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी लो और हाइज बना के मार्केट गिर रहा था, यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, हायर लोस पे आ गया। ठीक है, तो मेरे पास 3 कंफर्मेशन है, ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन ब्रेक होगा, 0.5 ब्रेक होगा, ट्रेंड कंफर्मेशन है, तो मैं भाई और कॉन्फिडेंस से ट्रेड लूंगा। क्या पता 5 मिनट में मेरे को कुछ और दिख जाए, 5 मिनट में कुछ दिख रहा है क्या, चलो 5 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा, 5 मिनट में दिख रहा कि 50 डे ईएमए के सपोर्ट के सारे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब बार बार फिबोनाची तो चलो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बार बार मैं कंटिन्यूअसली एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रेडर्स, ईएमए ईएमए ईएमए, बार बार यूज कर रहा हूं। बट अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है, मनीष भाई ईएमए है क्या? भाई अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, और अगर 50 डे ईएमए आ गया यूज करने, कल का क्लास जाके देख लेना, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ओपन करके देख लो, एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर, एट द मनी से 100 पॉइंट नीचे, हर कोई 50 डे ईएमए को रिस्पेक्ट करता है। 50 डे ईएमए बेसिकली ये होता है गाइस, मार्केट का बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, फोन है ये,
ठीक है, अगर मैं फोन को अपना ऐसे रखूंगा, ये एक तरफ झुका हुआ जाएगा, अगर मैं ऐसे रखूंगा वो दूसरा तरफ झुका हुआ जाएगा। बट मार्केट व्हाट नीड, मार्केट ऑलवेज नीड बैलेंस, कि ये देखेगा कि यार कहीं सेंटर में रख दो, ये बैलेंस कर पाए अपने आप को, ठीक है। और ये बैलेंस मार्केट में कौन बताता है, ये बैलेंस मार्केट में 50 डे ईएमए बताता है। आप नॉर्मली देखना, देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप मेरे को देखते हो कि मैं बोलता हूं कि अरे यार अब एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट अपना 50 डे ईएमए से दूर पहुंच जाता है कई बार। आप नॉर्मल चार्ट्स में देखो, ठीक है, आप कल के ही चार्ट्स में देखो, ओके। मार्केट को अगर आप देखोगे, यहां पे देखना स्टार्ट करो, चलो मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर चार्ट में, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी आप मार्केट देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई मैं बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री देख रखा है भाई, ये लाल लाइन 50 डे ईएमए है। जब भी हिस्ट्री में मार्केट अपना 50 डे ईएमए से दूर गया है, आप देखो, ऐसा नहीं कि बुल रैली पहला बार हुआ है, ये देखिए मार्केट में ये बुल रैली जब चल रहा था भाई, कितना स्ट्रॉन्ग रैली था। ये रैली का आप लोग परसेंटेज देखिए, फ्रॉम बॉटम टू हाई, रफली ये परसेंटेज था, 5% का रैली कर दिया था मार्केट 2 से 3 दिन के अंदर। आप देखो 50 डे ईएमए से मार्केट दूर गया, दूर गया, दूर गया, दूर गया, पूरा प्राइस एक्शन बन रहा था। बट एक बार में प्राइस एक्शन चेंज होकर मार्केट नीचे आ गया। ये ऐसा नहीं कि पहला बार हुआ, आप देखते जाओ, आप देखते जाओ, ये देखिए 50 डीएमए से दूर गया, ये देखो कितना प्यारा दूर गया, दूर गया, दूर गया, ट्रेड हो रहा, अचानक से उसको 50 डीएमए के पास आना पड़ा। अब और देखते जाओ, ये देखो 50 डीएमए से इतना दूर था, इतना बुलिश बन के ट्रेड किया भाई, उसको साइडवेज होके 50 डे ईएमए के पास आना ही पड़ा। अब दो तरीका है मार्केट को 50 डे ईएमए को किस करने का, एक तरीका है कि मार्केट 50 डे ईएमए के पास आए, एक तरीका क्या है कि मार्केट जा रहा 50 डीएमए नीचे चल रहा, मार्केट झटके से गिरा और 50 डीएमए के पास आए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट ऊपर वेट कर ले, कि अरे आओ भाई वेट कर लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, 50 डीएमए तुम तो आ ही रहे हो, और कहीं पे एक कॉमन पॉइंट में जाके ये लोग मिल लेते हैं, मेल मिलाप हो जाता है, फिर मार्केट को जो रैली करना रहता है मार्केट करता है। और ये जो 50 डीएमए का कंफर्मेशन है, ये ऐसा कंफर्मेशन है कि भाई आपको हर टाइम में हेल्प करता है, ठीक है। मान लो आप बोलोगे क्या मनीष भाई 1 आवर में तो बहुत दूर है, तो क्या अभी अपन ट्रेड करना बंद कर देगा, अरे क्यों बंद करना, चलो 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में देखो मार्केट 50 डीएमए से दूर चल रहा था, कंटिन्यूअसली दूर चल रहा था, तो देखो जब मार्केट बहुत ज्यादा दूर हो गया ना, तो मार्केट को साइडवेज होकर 50 डीएमए को किस करने आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, आप खुद बता दो। आना पड़ा, आना पड़ा। और मैं आपको बोल रहा हूं आज इतना में अभी अपन रुकते हैं, अब जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना, तब आप लोग देखना 50 डे ईएमए, ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, निफ्टी का स्पॉट चार्ट, ये लोग कैसे हेल्प करता है एक सही ट्रेड लेने में। अभी पर नॉर्मल चीज आपको समझ में है कि पार्शियल एंट्री एग्जिट क्या होता है। साइकोलॉजी अगर मेंटेन करना है तो हम लोगों को ये मेंटेन करना है कि अपन एक ट्रेड में पूरा क्वांटिटी के साथ ना घुसे हो, ये आपको मेंटेन करना है। क्लियर टू ऑल, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं अभी तक, सब किसी को हर एक चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है, हर चीज क्लियर है हर किसी को, ओके। तो आज का क्लास अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आज के क्लास का मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, सो दैट आप लोग देख पाओ। अब नेक्स्ट जब अपन करेंगे ना, तो थोड़ा ऑप्शंस के टर्म्स में देखेंगे कि यार 50 डीएमए, देखो अभी फिर क्वेश्चन आ गया, 50 डीएमए टाइम फ्रेम चेंज होता है, हर 50 डीएमए टाइम फ्रेम के साथ चेंज होगा ही होगा। 50 डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस से वो जज करता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम के साथ कैंडल चेंज होगा, तो हर टाइम फ्रेम के साथ 50 डीएमए भी चेंज होगा। क्लियर टू ऑल, अभी हर किसी को हर चीज समझ में आ गया। तो चलो गाइस, आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं और चीजों को डिस्कस करता हूं, ठीक है। मजा आया आज के क्लास में, मजा आया यहाँ तक पढ़ के, ओके। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।